He's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो दोस्तों, स्पेशली क्रिकेट की चैनल स्ट्रेट ड्राइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आज सुबह में हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि करीब करीब इंडिया 350 का स्कोर करेगा, लेकिन एक ऋषभ पंत को छोड़ के किसी ने ऋषभ पंत का साथ नहीं दिया। ऋषभ पंत ने अपनी तेज तर्रार इनिंग से स्कोर को 329 रन तक तो पहुंचाया, लेकिन 350 हो सकता था, और नहीं भी हुआ तो उसका कोई गम लंच तक ही किसी को नहीं रहा होगा, क्योंकि लंच तक इंडिया ने 4 विकेट ले लिए थे। और उसके बाद थोड़ी चुनौती पेश की गई, लेकिन 134 होते होते इंग्लैंड की पूरी पारी समेट गई। जैसा कि हमने कल कहा था कि पहले दिन ही विकेट 5वें दिन की तरह खेल रहा है, और अगर ये खेल 5वें दिन तक गया तो न जाने क्या होगा, कितने खिलाड़ी को इंजर्ड होना पड़ेगा। जैसे कि आज रोहित शर्मा भी इंजर्ड होते होते बचे। और एक बात हमने ये भी कहा था कि रोहित शर्मा के 161 रन अगर इंग्लैंड कर लेती है तो भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन रोहित शर्मा का स्कोर भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम आज बहुत बुरी तरीके से दबाव में आ चुकी है। कल अगर 60% मैच इंडिया के हाथ में था, तो आज 80% मैच इंडिया के हाथ में आ चुका है। आज रविचंद्रन अश्विन का दिन था, कल रोहित शर्मा का दिन था, कल रहाणे का दिन था, कल ऋषभ पंत का भी दिन था। लेकिन ऋषभ पंत का दिन आज भी था। उन्होंने कल जहां से इनिंग्स को छोड़ा था वहीं से बराबर इनिंग्स को आगे बढ़ाया। किसी भी लूज गेंद को उन्होंने छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी विशिष्ट शैली से, अपनी विशिष्ट स्टाइल से रन को 329 रन का एक पहाड़, जो 550-600 रन से कम नहीं है, इतना बनाया। तो जब से ऋषभ पंत की विशेष करके क्रिटिक्स होने लगे थे, तब से उन्होंने बहुत काम किया अपनी बैटिंग के ऊपर। हमेशा वो कंसिस्टेंट लग रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा पारियों में उनकी हाफ सेंचुरियाँ आ रही है, और उसके साथ साथ वो ज़्यादा पारियों में अपनी शतक भी मिस कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, अगर बैटिंग में वो फॉर्म में आते हैं तो हमने बहुत पहले कहा था कि उनकी कीपिंग अगर कुछ कमज़ोर है तो इसलिए कि उनकी बैटिंग नहीं चल रही है, और जिस दिन वो बैटिंग में फॉर्म में आएंगे कीपिंग भी रंग लाएगी। तो आज उन्होंने एक चित्ते की स्फूर्ति के साथ जो 2 कैच लपके हैं वो बड़े लाजवाब थे। तो उम्मीद रखते हैं हम कि जो सवाल उठाते हैं ऋषभ पंत की कीपिंग के ऊपर, उनको आज ऋषभ पंत ने अपनी स्टाइल में जवाब दिया है, और बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक ऐसा बैट्समैन जो बड़ा खौफनाक है इंटरनेशनल क्रिकेट में। हालांकि उन्होंने 16-17 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन बड़ा खौफ है। तो अगर ऐसा कीपर जो बैट्समैन भी है और बेहतर कीपर भी है, तो फिर धोनी के बाद क्या होगा, उनका जवाब भी सिलेक्टरों ने, हम सब ने, जितने जो भी क्रिकेट के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, जो भारतीय क्रिकेट का भला चाहते हैं, जो भारतीय क्रिकेट को एक नई बुलंदी पर देखना चाहते हैं, उनको ऋषभ पंत के रूप में जवाब मिला है। अब दूसरा दिन खत्म हो चुका है। आज 15 विकेट गिरे हैं। बता रहे हैं कि पिच कितनी खतरनाक हो चुकी है। तो ऐसे माहौल में इंडिया 249 रन आगे निकल चुका है, और उनके 9 विकेट बैंक में है। अगर कल टी तक भी इंडिया खेलता है तो करीब 400 के आसपास रन मिनिमम हो जाएंगे, और ये विकेट के ऊपर 400 रन बनाने के लिए इंग्लैंड को शायद 3 पारियां खेलनी पड़ेगी। तो ऐसे माहौल में आज ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लिए ये रविवार बड़ा शानदार रहा, बड़ा जानदार रहा,
और आज जो टेस्ट मैच के अंदर लोगों का जो इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो हम लगातार देख रहे हैं कि टेस्ट मैच के अंदर अब वापस इंटरेस्ट जग जाए, हमारा इंटरेस्ट वापस चला है। हम वही दिल से, वही चाव के साथ क्रिकेट देखें, टेस्ट क्रिकेट पर्टिकुलरली, वैसे दिन वापस आ रहे हैं। तो ये आज एनालिसिस खत्म करने से पहले रविचंद्रन अश्विन जो कंटिन्यूअस टेस्ट क्रिकेट के अंदर लाजवाब फॉर्म में दिख रहे हैं, आज उन्होंने 29वां फाइफर अर्जित किया और सही मायनों में इंग्लिश टीम को दबोच लिया। उनकी गेंद के अंदर हर एक प्रकार की वैरायटी है। आप 6 गेंद और 6 गेंद वैरायटी के साथ अगर आप उनकी सीम देखें, उनकी लाइन लेंथ देखें, तो लगता है कि बहुत सारे स्पिनर आए गए, लेकिन रविचंद्रन अश्विन में कुछ बात अलग दिख रही है। वो हम उसे कह सकते हैं ही इज अ प्रोफेसर ऑफ स्पिन, क्योंकि उन्होंने जितनी महारत हासिल की है, तो जैसे किसी की बैटिंग, अगर ऋषभ पंत की बैटिंग, रोहित शर्मा की बैटिंग, कोहली की बैटिंग, शुभमन गिल की बैटिंग, ये सब की बैटिंग को देखने का एक आनंद ही अलग है, उसी तरीके से बस रविचंद्रन अश्विन की बॉलिंग को देखने का आनंद ही कुछ और है। और साथ साथ में आज इन्होंने डेब्यू किया था ये टेस्ट मैच में, हमारे गुजरात के अक्षर पटेल ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, नबी तुली गेंदबाजी की, और उसको बोलते हैं कि एक मशीन की तरह उन्होंने गेंदबाजी की और कोई लिबर्टी नहीं दी। और रूट जो हमेशा भारत को भारी पड़ रहे थे, बहुत सस्ते में उन्होंने उनको आउट किया। एक आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की गेंद को वो गलत स्वीप खेल बैठे, हालांकि वो स्वीप खेलने में बड़े माहिर थे, लेकिन हमारे नए स्पिनर टेस्ट क्रिकेट के लिए अक्षर पटेल ने उनमें जो माहिर थे, उन्होंने उसी के खेल में उनको फंसाया और एक आसान सा कैच दे बैठे थे। तो वहीं से गेम बहुत हद तक इंडिया की और मुड़ गया। तो एक बात है कि कुलदीप सिर्फ 6 ओवर उन्होंने किए, लेकिन उनका कम इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज हो सकता है कि उनकी जरूरत भी नहीं थी। 3 स्पिनर को रखने का यही फायदा होता है, जब टर्निंग ट्रैक हो और अगर आपके पास 3 स्पिनर हो, जिसमें से अगर 1-2 तो बैटिंग भी कर सके, ऐसे हो जैसे कि रविचंद्रन अश्विन बैटिंग कर लेते हैं, तो जो पिच स्पिनर को यारी देती है, उसमें एक अगर स्पिनर नहीं चलता है, जैसे कि आज कुलदीप यादव नहीं चले, तो दूसरे 2 स्पिनर बाजी को संभाल सकते हैं, मैच को हमारी ओर मोड़ सकते हैं। इसीलिए ये 3 स्पिनर को रखा गया था। दूसरी इनिंग अभी आनी बाकी है और हमें उम्मीद करेंगे कि कुलदीप यादव जो बहुत बड़े स्पिनर है, हो सकता है कि रविचंद्रन अश्विन की तरह दूसरी इनिंग में वो अपना जलवा दिखाएंगे। इसी के साथ हम आज की मैच का एनालिसिस खत्म करते हैं और हमारे दोस्तों को कहना चाहेंगे कि जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें।